परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर शाम के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम प्रार्थना के विषय पे चर्चा कर रहे हैं और लगभग 9 पॉइंट प्रार्थना के विषय पे हम देख चुके हैं और आज हम इसके 10वें और आखिरी पॉइंट को देखेंगे। प्रार्थना के विषय में बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत प्रार्थना का विषय जो है बहुत ही विस्तार है और उस विस्तार से में यदि हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निरंतर हमको प्रार्थना के विषय में मिलती जाएंगी। लेकिन मुख्य इन 10 बिंदुओं पे हमने पिछले दिनों में मनन किया, 9 बिंदुओं पे मनन किया और 10वां और आखिरी बिंदु हम आज की शाम देखेंगे। पिछली बार हम लोग सिद्धता की प्रार्थना की ओर से आगे बढ़ रहे थे। शुरुआत में हमने आत्मा की प्रार्थना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, स्वर्गीय संसार को समझने की प्रार्थना, आत्मिक हथियारों के विषय में प्रार्थना, स्वर्गदूतों के कार्य और हमारी कार्य जो हम उसको समझ के करते हैं, स्वर्गदूतों के कार्य को समझ के प्रार्थना करना, मध्यस्थता की प्रार्थना करना और सिद्धता की प्रार्थना करना, बांधने और खोलने की प्रार्थना करना, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसकी प्रार्थना करना। इतने विषयों को हमने पिछले दिनों में देखा है और आज हम इस 10वें पॉइंट पे मनन करने जा रहे हैं जो कि प्रार्थना के विषय में हमारे इस भाग का आखिरी विषय रहेगा और वो है प्रार्थना में त्रिएक परमेश्वर के साथ एक हो जाना। त्रिएक परमेश्वर के साथ एक हो जाना। प्रार्थना जिस प्रकार हम शुरू में सीख रहे और पढ़ते चले आ रहे थे कि प्रार्थना जो हम पवित्र आत्मा में होके करते हैं वो ऐसे ही हमको परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध को बना देता है। और उस संबंध के विषय में हम पिछले दिनों में देखे थे कि किस प्रकार हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता गया, क्योंकि परमेश्वर और हनोक दोनों का संबंध जो था वो बहुत मजबूत हो चुका था। परमेश्वर के ख्यालात, परमेश्वर की बातों को हनोक अच्छे से समझ चुका था और एक ऐसा समय आया जब दोनों के समझ में, दोनों के ख्याल में कोई भी फर्क ना रहा और परमेश्वर ने उसको अपने साथ उठा लिया। कहाँ उठा के कहाँ रखा उसको तो हम नहीं जानते, लेकिन हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाली बात हनोक के जीवन में देखते हैं। इसी प्रकार से प्रार्थना एक ऐसा हथियार या प्रार्थना एक ऐसा संबंध है जब परमेश्वर के साथ हम उसको बना लेते हैं तो वो निरंतर जो है चलता चला जाता है और वो हमारे और परमेश्वर के संबंध को गहरा करता जाता। हम परमेश्वर के बारे में और अधिक सीखते चले जाते हैं। आज जिस विषय पे हम मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर के साथ संपूर्ण रीति से एक हो जाना, खासकर त्रिएक परमेश्वर के साथ। ये एक हो जाना सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं, पवित्र आत्मा के साथ नहीं, तीनों का त्रिएक परमेश्वर के साथ एक हो जाना। हम सबसे पहले निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इसके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। 17वें अध्याय में हमको प्रभु यीशु मसीह की सबसे लंबी प्रार्थना मिलती है। पूरा अध्याय 17वां अध्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना कहलाती है और यीशु मसीह की सारी प्रार्थनाओं में सबसे लंबी प्रार्थना इसको माना जाता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान और अपने उठाए जाने से पहले
अपने लोगों के लिए, अपने बलिदान से पहले जो वो बलिदान करने जा रहे थे, अपने लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके अंदर कई चीज़ों को रखते हैं। लेकिन जब हम 20 और 21 में आते हैं तो वहाँ पर एक होने की बात की गई है और साथ ही साथ एक होने के साथ मुझ में और मैं उनमें। प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलते हैं 21वें आयत में कि वे सब एक हों जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को जाहिर करते हैं कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है। जिस प्रकार परमेश्वर में से प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर में से पवित्र आत्मा है, जिस प्रकार तीनों एक हैं, उस प्रकार उस चीज को बोला गया है कि वो एक हैं और उस एक में हम एक दूसरे के अंदर जो हैं बने हुए हैं। इस एक होने को और एक दूसरे के अंदर बने होने को ये यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और यही प्रार्थना का आखिरी भाग का सबसे अहम पॉइंट है कि हमारी प्रार्थना जो हम परमेश्वर से करते हैं वो केवल हमारी आवश्यकता नहीं, केवल ज़रूरत नहीं, केवल वो परमेश्वर की ही इच्छा को मांगना नहीं। हमने पिछले दिनों में सीखा था प्रार्थना वो जिसमें हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग सकते। तो केवल वो ही नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर, अपने प्रभु पवित्र आत्मा के साथ विचारों में उसके साथ एक हो जाना, सहज हो जाना। हम उसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं, ज़्यादा समय रह सकते हैं जिसके साथ हम थोड़ा सहज हैं, जिससे हमको ओपननेस है। अगर विपरीत स्वभाव का व्यक्ति हमारे साथ हो या हमको पसंद ना हो तो हम जितनी जल्दी जो जरूरी काम है उसको करके हम अलग होने की कोशिश करेंगे कि हम अलग हटें। पर प्रार्थना में भी ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो केवल एक कन्वर्सेशन नहीं, केवल बातचीत नहीं, लेकिन प्रभु को समझते हुए उसके विचारों के अंदर ढल जाना। जैसे पिता और पुत्र एक दूसरे में हैं, वैसे मैं और आप पिता और पुत्र के अंदर पाए जाएं। और यही वो चीज़ है जो प्रार्थना इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाती है। जब हम इस 10वें पॉइंट में जब हम आते हैं परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के अंदर एक हो जाना, तो ये पॉइंट जो है सबसे आखिर में इसलिए है कि ये सिद्धता की प्रार्थना के भी ऊपर आता है। हम पिछले दिनों में सीखे थे इतने पॉइंट। एक विश्वासी जब प्रभु के पास आता है, प्रभु के सम्मुख अपने पापों को मान लेता है, उद्धार पाके कलीसिया में जुड़ जाता है। और जब सबसे पहले हमने इन वचनों को, प्रार्थना के वचन को लेना शुरू किया था, तो सबसे पहली आयत मैंने पहला कुरिन्थियों में से निकलवाई थी कि क्रूस की कथा के बारे में, कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। और प्रभु के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो विश्वास करने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। और मैंने बताया था कि उस परमेश्वर के सामर्थ्य के पैकेज में से, क्रूस की कथा के परमेश्वर के सामर्थ्य के पैकेज में से एक चीज़ है, वो है प्रार्थना, जिसको हम इतने दिनों से मनन कर रहे थे। तो एक व्यक्ति जब उस सामर्थ्य को पाके प्रार्थना में आगे बढ़ता है, तब वो आत्मा से प्रार्थना करना सीखता है। एक विश्वासी जब आत्मा से प्रार्थना करना सीखता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना सीखता है, स्वर्गीय संसार को, इफिसियों की पत्री के अनुसार स्वर्गीय संसार और स्वर्गीय हाकिम और दुष्टता के जितने भी अधिकारी हैं उनके बारे में समझ के जब प्रार्थना करता है, आत्मिक हथियारों को लेके प्रार्थना करना शुरू करता है, स्वर्गदूतों के कार्यों को, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को विश्वासियों के लिए किस किस श्रेणी में रखा है, किस प्रकार स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना को ऊपर लेके जाते हैं, हमारी प्रार्थना के उत्तर को किस प्रकार नीचे लेके आते हैं, उसको समझ के जब हम प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना जब हम करते हैं, और उसके बाद हम सिद्धता की प्रार्थना के लेवल में जब हम आते हैं,
और उसके बाद हम बांधने और खोलने की व्यवस्था को, बांधने और खोलने का क्या तरीका है, किन चीज़ों को परमेश्वर ने बांधने खोलने को रखा है, और उसके बाद परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसको लेके चलते हैं। तब हम आते हैं आखिरी में परमेश्वर के साथ एक हो जाना। हो सकता है एक विश्वासी इन 9 पॉइंट को अपने जीवन में रखे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन 9 पॉइंट को रखने वाला 10वें पॉइंट को भी रख ले। हम परमेश्वर के साथ तब सिद्ध प्रार्थना करके भी तब तक एक नहीं हो सकते जब तक हम अपने विचारों को, अपनी सोच को परमेश्वर के विचार और सोच में ना बदलें। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के विचार और सोच को समझने लगता है, वो व्यक्ति सिद्धता की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन परमेश्वर के विचार और उसके सोच, उसके कार्य करने के तरीके को जान के परमेश्वर के अकॉर्डिंग प्रार्थना करना, परमेश्वर में एक होना फिर भी रुक जाता है जब तक, क्योंकि वो विचार जो हैं वो कुछ समय के लिए, जब वो व्यक्ति परमेश्वर की समझ को समझ के, उसके विचारों को समझ के प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जब वो उससे बाहर आ रहा है तो उसके विचार परमेश्वर के विचार से क्लैश हो रहे हैं, और वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक नहीं हो सकता। इसलिए ये 10वां पॉइंट जो है वो सबसे आखिरी में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है जब हम एक होने लगते हैं। 10वें पॉइंट में जब हम आते हैं कि क्या होता है जब हम परमेश्वर के साथ एक होने लगते हैं, परमेश्वर के अंदर हम समाने लगते हैं, हम परमेश्वर हमारे अंदर समाने लगता है। ये शब्द जो है, फिर से मैं कहूँगा कि ये वैसा नहीं है कि हमारे अंदर घुस के परमेश्वर रहने लग रहा है, नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से हम भर रहे हैं और हम और परमेश्वर के विचार ऐसे हो रहे हैं कि हम एक होते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जब हम उस चीज़ को करने लगते हैं तो हमें उसकी सोच, उसके निर्णय समझ में आने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि सिद्धता की प्रार्थना में भी यही है कि हम उसकी सोच, उसके निर्णय को समझ के उसके अनुरूप प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की सोच, उसके निर्णय समझ के प्रार्थना करना एक अलग चीज है, और परमेश्वर की सोच और उसके निर्णय को समझ के प्रार्थना करने के बाद अपने आप को भी उसमें ढाल लेना, वो हमको परमेश्वर के साथ एक करता है, वो हमको परमेश्वर का एक होने का मन देता है, और उसमें परमेश्वर के लोग फिर हिलते नहीं। तो क्या होता है जब परमेश्वर के लोग एक होते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर आगे की चीज़ों को, आगे की बातों को रिवील करना शुरू करता है। आगे क्या होने वाला है, परमेश्वर के कार्य कैसे होने वाले हैं, किस तरीके से परमेश्वर जो है आगे बढ़ने चाह रहा है, कौन से क्षेत्र में क्या कार्य करना चाहता है, वो अपने लोगों के ऊपर उजागर करता है। क्यों? क्योंकि हम और परमेश्वर ऐसे एक हो जाते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर कोई निर्णय ले और वो हमको ना बताए। सोच के देखें कितना ऊंचा ओहदा है ये कि परमेश्वर जिस कार्य को करने जा रहा है, परमेश्वर जिस बात को बोलने जा रहा है, वो बोलने और करने से पहले वो आपको बता रहा है। हमारे घर में कई लोग होते हैं, हम कोई बड़ी चीज़ का निर्णय लेते हैं कि हम फलाने व्यक्ति को जाके ऐसा ऐसा हमको बोलना है, उससे ऐसी ऐसी बात करना है। तो पहले अपन लोग अपने घर में आपस में बातचीत करते हैं, निर्णय करते हैं, भाई इस बड़े काम के लिए जा रहे हैं, हमको ऐसे करना है, ऐसा कदम उठाना है, इस रीति से। अब जिसके पास जाना है उसको नहीं मालूम, लेकिन घर के लोगों को मालूम है। क्यों? क्योंकि वो एक साथ एक परिवार में हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। उसी प्रकार परमेश्वर जिन कार्यों को करने जाता है वो अपने लोगों के ऊपर पहले जाहिर करता है, और उन लोगों के ऊपर जाहिर करता है जो परमेश्वर के साथ एक हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे अपने उस विचार को छुपा ही नहीं सकता। और बाइबल में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास लोग हैं, जैसे अब्राहम हुआ और नूह हुआ और दानियल हुआ
और नए नियम में हम आते हैं तो बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के चेले हुए और सबसे आखिरी में यूहन्ना हुआ जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा। एक दो आयतों को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 18। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय, और यहाँ पर परमेश्वर की बातचीत हम अब्राहम से देखते हैं। उसके 16वीं आयत से लेके हम 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति के 12वें अध्याय में चुन के बुला लिया था, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मेरे पीछे होके तुम चलना शुरू करो और मैं तुमको एक बड़ी जाति बनाऊंगा और कनान देश दूंगा। और हम देखते हैं कि अब्राहम जो है आगे बढ़ के निकला, परमेश्वर के लिए उसने वेदियां बनाई, जैसा जैसा परमेश्वर उससे बोलता गया करता गया। और अब्राहम जो था परमेश्वर से बातचीत करता था, यानी कि प्रार्थना करता था, निरंतर उसकी कन्वर्सेशन परमेश्वर के साथ होती रहती थी। 18वें अध्याय में जब हम आते हैं तो परमेश्वर के जहन में एक बात आई है। परमेश्वर चाहता है कि वो सदोम को और उसके क्षेत्र को जो है वो पूरी तरह नष्ट कर डाले। और जब परमेश्वर इस बात का फैसला कर लेता है, उससे पहले जो है परमेश्वर अपने दूत को भेज के अब्राहम से बात करता है। लेकिन 18वें अध्याय की 18वीं आयत में 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपाए रखूं? परमेश्वर के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ कि ये जो मैं करता हूँ, मैं सदोम को नष्ट करने जा रहा हूँ, क्या मैं इसको अब्राहम से छिपाए रखूं? बेशक परमेश्वर उसको छुपा के रख सकता था, क्योंकि सदोम जो था वो अब्राहम सदोम से दूर रहता था। परमेश्वर ने जो अब्राहम को बोला था वो अब्राहम कर रहा था, और सदोम जो था वो एक गलत लोगों का एक देश था। परमेश्वर को उसको नष्ट करना था, परमेश्वर ऐसे ही कर देता। लेकिन परमेश्वर का आप विचार देखिए, क्योंकि अब्राहम जो था परमेश्वर के साथ संगति करते करते, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते रहते परमेश्वर के साथ इतना एक हो गया था कि अब्राहम जो था, परमेश्वर जो था वो एक कार्य को करने से पहले कहता है कि क्या ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपाए रखूं? और फिर ये बात जो है परमेश्वर अब्राहम को बता देता है। उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है, मैं तो जानता हूँ कि ये अपने बच्चों को किस प्रकार सिखाता रहेगा, किस प्रकार परमेश्वर के पीछे चलना है, और जो जो वाचाएं मैंने इससे बांधी कैसे उन सबको पूरा करता हुआ जाएगा। और परमेश्वर जो है वो अब्राहम को बता देता है कि मैं जो हूँ सदोम को नष्ट करने पर। जैसे ही परमेश्वर अब्राहम को बताता है कि मैं सदोम को नष्ट करने पर हूँ, अब्राहम परमेश्वर से ऐसी कोई बात नहीं कहता है कि परमेश्वर ऐसा मत करें। क्यों? क्योंकि अब्राहम का प्रिय भतीजा लूत जो था वो सदोम में रहता था, और अब्राहम जो था लूत से बेहद प्रेम करने वाला व्यक्ति था। लेकिन अब्राहम अब
न केवल अब्राहम के मन में लूत के प्रति प्रेम था, लेकिन वो अपने परमेश्वर के साथ एक हो चुका था। वो जानता था कि क्यों सदोम को नष्ट करना जरूरी है। और जब वो अपने परमेश्वर के विचार को सुनता है, वो बौखला नहीं जाता, वो खलबला नहीं जाता। इसीलिए मैंने जो बताया कि सिद्धता की प्रार्थना करना, परमेश्वर बोले फलाने देश में, फलानी जगह, फलाने लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए वो प्रार्थना करना आसान है। परमेश्वर अपने विचार को बताए कि मैं चाहता हूं कि ये देश, ये सेक्टर या ये स्टेट जो है ये उद्धार में आए। हम परमेश्वर के उस विचार को जान के प्रार्थना करना हमारे लिए सहज है, और हम जो है सिद्धता की प्रार्थना तक पहुंच सकते हैं, हम मध्यस्थता की प्रार्थना तक पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि हम बांधने और खोलने की प्रार्थना तक पहुंच सकते हैं आत्मा की प्रार्थना के द्वारा। लेकिन जब परमेश्वर ऐसे विचार को प्रकट करे जिस विचार से हमारा भी रिलेशन हो कहीं, तो वहां पर हमको उसको समझना या वहां पे उस विचार को सहजता से लेना कठिन हो जाता है। इसलिए जब एक व्यक्ति, इसलिए मैंने पहले बोला कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के विचारों से सहमत वो तभी होता है जब वो परमेश्वर के साथ एक हो जाता है। और ये प्रार्थना का एक नियम और आखिरी पॉइंट है कि प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक होना, परमेश्वर से अपने आप को भर लेना और हमको परमेश्वर के अंदर भर जाना, परमेश्वर के लिए ऐसी स्थिति को सामने ले आना। परमेश्वर के लिए मैं और आप ऐसी स्थिति को सामने ला सकते हैं जिससे परमेश्वर ये सोचे, मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूं क्या अपने इस बेटे या बेटी को ना बताऊं। ये वचन से बाहर नहीं, परमेश्वर जो है इस बात को खुद परमेश्वर के लिए लिखा है कि यहोवा ने बोला कि क्या मैं अब्राहम को जो मैं करने जा रहा हूं वो ना बताऊं। आप सोच के देखें, मेरे और आपके परिवार में, मेरे और आपकी कलीसिया में, हमारे आसपास अगर परमेश्वर कुछ काम करने जा रहा है, क्या मैं और आप इस योग्य हो गए हैं कि परमेश्वर हमको ये बात बोल सके, मैं अपने इस व्यक्ति को बताऊंगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। कई बार हम ऐसी समस्याओं से गुजरते हैं, कई बार हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस से गुजरते हैं और हमको समझ नहीं आता कि हम क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने जन को उसका कारण जरूर बताता है कि क्यों हो रहा है, और वो उसको बताता है जो धीरे धीरे परमेश्वर के अंदर बसता जाता है और परमेश्वर उसके अंदर बसता जाता है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना में कहा, वो महायाजकीय प्रार्थना का मेन पॉइंट था जिस पर आकर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो सुसमाचार सुनेंगे, जो इनके वचनों को सुनेंगे। किनके वचनों को? मेरे चेलों के वचनों को सुनेंगे और विश्वास करेंगे, और वो लोग जो हैं मेरे अंदर ऐसे एक हों जैसे मैं पिता के अंदर एक हूं। इसलिए प्रार्थना ही मुझको और आपको अपने पिता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के अंदर कर सकता है, एक कर सकता है। और जब वो एक करता है तो इस बात को हम देखेंगे। और आप घर जाके आगे 18वें अध्याय की मैंने 22वीं आयत तक पढ़ा है, आप 23वीं आयत से लेके उसकी 33वीं आयत तक पढ़ेंगे तो अब्राहम जो है सिर्फ परमेश्वर से लूत के लिए प्रश्न करता है बिना लूत का नाम लिए। अब्राहम कोई कंप्लेन नहीं करता है कि प्रभु वहाँ पे वो मेरा भतीजा रहता है, उसको आप बचा लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा। अब्राहम जो है परमेश्वर से पूछना शुरू करता है कि उस स्थान पे इतने धर्मी रहेंगे तो क्या उसके कारण आप उनको छोड़ देंगे क्या? परमेश्वर बोलता हाँ छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम जो है और गिनती कम करता है, ऐसे गिनती कर्म करते 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 वो 5-10 पे पहुंच जाता है और परमेश्वर कहता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा। अब अब्राहम भी समझ गया, परमेश्वर भी समझ गया कि क्या होने वाला। अब्राहम ने अपने विचारों को क्यों बोल सका? क्योंकि वो खुद परमेश्वर के अंदर। लूत का वहां नाम नहीं आया पर लूत को परमेश्वर ने बचा लिया। ये कलाकारी परमेश्वर की तरफ से भी है, अब्राहम के भी तरफ से। आप सोच के देखें कि परमेश्वर यदि हमको इस प्रकार चुन ले, परमेश्वर हमको बात बताए
तो पवित्र आत्मा ही हमको ज्ञान देता है कि परमेश्वर से किस प्रकार बात करना है, कौन सी प्रार्थना को बोलना है। मैं और आप अब्राहम की जगह होते तो पहला वाक्य हमारे मुंह से निकलता, प्रभु लूत का क्या होगा? भले ही वो बिगड़ गया, इधर चला गया, उधर चला गया, ऐसा हो गया, पर वो मेरा भतीजा है, आप कुछ तो सोचो उसको। लेकिन अब्राहम और परमेश्वर की कन्वर्सेशन में लूत का नाम नहीं आ रहा। परमेश्वर ने सदोम को नाश भी कर दिया। अब्राहम ने जो बात पूछी थी, अब्राहम चाहता था लूत बच जाए, परमेश्वर ने लूत को भी बचा दिया। दोनों के काम हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों एक थे, दोनों एक दूसरे के संग समा के चलते चले जा रहे। यही बात हम देखते हैं नूह के समय में हुआ था। जब नूह के समय में जल प्रलय आया था, तब परमेश्वर ने देखा कि सारी सृष्टि जो है वो खराब होती जा रही है। सब लोगों का उठना बैठना, सोच विचार जो है वो खराब और शैतानी और गलत होता जा रहा है। उसको देख ले उत्पत्ति के 6वें अध्याय में 2 आयतों को हम पढ़ेंगे उसमें से। जेनेसिस चैप्टर 6, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे, 12 और 13। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा, वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर नूह को बुला के बोल रहा है। जब परमेश्वर ने देख लिया सारी पृथ्वी बेकार हो गई है, कोई लोग अच्छे नहीं हैं, परमेश्वर ने जो है नूह को बुला के परमेश्वर बोलता है, मेरे सामने एक प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आ गया है? कि सब लोग पापी हो गए, मेरे को पृथ्वी को नष्ट करना है। नूह ने ये बोला क्या कि परमेश्वर मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं बोला, क्योंकि नूह जो था परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति था, और नूह की दृष्टि में नूह इस बात को जानता था कि मैं कैसे परमेश्वर के साथ साथ चलता हूं। नूह को कुछ बातें अंडरस्टूड थी, मालूम था कि जिस परमेश्वर पे मैंने विश्वास किया है वो सारी दुनिया को नष्ट करने का सवाल भी उसके सामने आ गया है, तो भी वो मुझको बचा लेगा, और वो कैसे बचाएगा वो उसका हेडेक है। ये नूह और परमेश्वर की एकता थी। इसलिए परमेश्वर जब था उसको नष्ट करने से पहले, जब सारी दुनिया को नष्ट करने का सवाल आ गया, तो परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों से, अपने करूबों से, उन प्राचीनों से नहीं पूछ रहा, वहां पर लिखा है इस बारे में कि स्वर्ग में क्या बातचीत हो रही है। परमेश्वर इस मिट्टी के बने हुए मनुष्य से, जिसको वो नष्ट करने जा रहा है, उससे बोलता है कि मेरे सामने एक प्रश्न आ उठा है। कौन सा प्रश्न? कि मेरे को सारी दुनिया को नष्ट करना है। नूह कुछ नहीं बोलता है, और परमेश्वर नूह को बताता है कि तुमको क्या करना है। और नूह को जो परमेश्वर बताता है, नूह पूरी वफादारी के साथ उस कार्य को करता है। सारी दुनिया नष्ट होती है, लेकिन नूह बचता है। क्यों? क्योंकि नूह जो था परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, उसके स्वभाव में ढल के रहने वाला व्यक्ति था। इसीलिए उस समय में नूह जो था वो भ्रष्ट नहीं हुआ, बाकी दुनिया के सारे लोग भ्रष्ट हो चुके थे। सोच के देखें, पूरी दुनिया भ्रष्ट, और उसमें से एक परिवार बच रहा है। नहीं बच सकता। आप उसके रेशियो को रखें तो पूरी दुनिया अगर भ्रष्ट हो तो उसमें से एक परिवार बच ही नहीं सकता, वो भी भ्रष्टता में शामिल हो जाता। लेकिन नूह शामिल नहीं हुआ, वो परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर को उसने अपना रखा था। वो परमेश्वर में था, परमेश्वर नूह में था, और इसलिए वो बचाया जा सका। उसी प्रकार परमेश्वर ने जो था नूह के ऊपर इस बात को रिवील किया कि वो आगे क्या करने वाला है। परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर इस बात को रिवील किया कि वो आगे क्या करने वाला है। परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि अपने अपने भविष्यवक्ताओं को चुन के हमेशा आगे की बातों को बताया, यहाँ तक कि ये भी बताया कौन युद्ध जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, कैसा क्या करना है। लेकिन जब दानियल की बात आई, परमेश्वर ने उसको गुलामी में जाने दिया, और दानियल जो था गुलामी में जाने के बाद भी परमेश्वर के साथ एक होके रहा। दानियल और उसके मित्र परमेश्वर के साथ एक होके बने रहे। उन्होंने जाति साथ राजा के भोजन को ठुकराया और अपने आप को अशुद्ध ना करना चाहा। और हम देखते हैं
कि जब जब परिस्थितियों में वो गिरे, वहाँ पर परमेश्वर का दूत वहाँ उनकी परिस्थितियों में पाया गया, और दानियल को परमेश्वर ने वो बातें बताई जो आज की तारीख तक भी कंप्लीट नहीं हुई। क्यों बता दी परमेश्वर ने दानियल को वो बातें? क्योंकि परमेश्वर और दानियल जो थे वो एक दूसरे के अंदर समा चुके थे। परमेश्वर और दानियल जो थे वो एक दूसरे के अंदर एक हो चुके थे वचन में, प्रार्थना में। निरंतर चाहे कुछ हो जाए, दानियल अपने प्रार्थना के जीवन को खत्म नहीं करता था, और वो निरंतर परमेश्वर के सम्मुख उसका बैठने का जीवन जो था वो उसको परमेश्वर से उसने भर दिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को उन बातों को बताया जो अंत के समय में होने वाली है। और यहाँ तक कि आप अगर दानियल की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे आखिरी किताब में, दानियल के सबसे आखिरी अध्याय में आखिरी आयत में यही लिखा है कि हे दानियल, अब तू लौट जा और तू जो है अपने लोगों के साथ सो जाएगा, और फिर से तू अपनी चीज को पाने के लिए अपने स्थान में फिर उठ खड़ा होएगा। दानियल को उसके मरने के बाद हजारों साल बाद का भविष्य परमेश्वर ने बताया, और यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसको बताया कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, तीसरा मंदिर किस प्रकार बनना है और क्या क्या चीजें होना है। क्यों परमेश्वर ने दानियल को बताया? आप अगर दानियल में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसके लिए शब्द यूज किया है अति प्रिय। स्वर्गदूत जब आके दानियल को जवाब देते हैं, उसको हम पढ़ लें। दानियल नबी की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, 9 का 22 से। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही उसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए अब इस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। क्यों अति प्रिय ठहरा है? उसका रीजन 30वीं आयत की पहली लाइन में लिखा है, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा। प्रार्थना के कारण दानियल जो था अपने परमेश्वर की नजर में अति प्रिय ठहर चुका था। और क्योंकि वो अति प्रिय ठहर चुका था तो केवल दानियल की किताब में ये लिखा है कि बहुत तेजी से स्वर्गदूत को उसकी प्रार्थना का उत्तर लेके नीचे जाने को बोला गया। बहुत तेजी से वो स्वर्गदूत आ रहा था। बेशक स्वर्गदूत तेजी से ही आते होंगे, लेकिन वहां पर इस बात को मेंशन किया गया है कि बहुत तेजी से उस स्वर्गदूत को दानियल के पास भेजा गया, क्योंकि वो परमेश्वर की नजरों में अति प्रिय व्यक्ति था। अति प्रिय व्यक्ति वो बाद में बना, पहले वो परमेश्वर में हो गया और परमेश्वर उसके अंदर हो गया, इसलिए वो परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति बना। और परमेश्वर ने दानियल को वो बातें बताई जो परमेश्वर ने अब्राहम को भी नहीं बताई, जो परमेश्वर ने नूह को भी नहीं बताई। वो हम देखते हैं वो बातें परमेश्वर ने दानियल को बताई। और आप दानियल में देखेंगे कि दानियल जो है बाइबल के मेजर प्रॉफिट्स में से आता है, सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं में से आता है। गुलामी में रहकर भी दानियल के मुंह से ये प्रार्थना नहीं निकलती थी, प्रभु क्या हो गया, मेरे को क्यों गुलामी में ले आए, मैं तो अच्छा भला जीवन जी रहा था। दानियल ने वो प्रार्थना कर रहा है, मेरे लोगों का आगे भविष्य क्या होने वाला है, उनके लिए विलाप कर रहा है। दानियल उपवास करता है और प्रार्थना करता है। प्रियो, परमेश्वर के साथ एक होना, त्रिएक परमेश्वर के साथ एक होना, हमारा गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करने का संबंध ही है जो हमको परमेश्वर के विचारों में एक बना देता है। विचारों के लिए, केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के विचार में हम जब सहज हो जाते हैं तब हम भड़बड़ाते नहीं, भागते नहीं,
व्याकुलता में नहीं आ जाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार तैयार करता है, शांत रखना सिखाता है, और जितना जितना हम परमेश्वर में भरते जाएंगे, उसके साथ एक होते जाएंगे, सिचुएशंस कैसी भी सामने आए, मैं और आप बहुत काम एंड क्वाइट होंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के नेक्स्ट स्टेप को भी जानते हैं। जो परमेश्वर के नेक्स्ट स्टेप को नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ऐसे हों। पिछले दिनों में हम योएल के बारे में पढ़ रहे थे, और मैं बता रहा था कि योएल नबी ने उन बातों को बताया जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले घटना होने वाली है। क्यों परमेश्वर ने योएल को बताया? उसके बाद हम नए नियम में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य देखते हैं। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने उस पर इतनी चीजें रिवील करी जितनी किसी पे नहीं करी, और उसको ये तक बता दिया कि कैसे कलीसिया उठाई जाएगी ऊपर, कैसे प्रभु अपने लोगों को लेके जाएगा, उसके कितने समय बाद वापस लेके आएगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे शैतान का न्याय होएगा, क्या नया यरूशलेम होएगा, वो कैसा बना होगा। कितनी बारीक बारीक चीजें प्रकाशित वाक्य में लिखी हैं, जो कि एक इंसान की समझ और बुद्धि से को लिखने से परे है। यूहन्ना अपने आप में नहीं लिख सकता था वो, लेकिन यूहन्ना को परमेश्वर का वो दर्शन मिला। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने देखा, और उसने उन 7 कलीसियाओं के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में क्या होने वाला है उन बारे में बताया। ये सारी बातें जो हैं, जितनी हमने परमेश्वर के दासों के में नाम लिए, इन सारी बातों में ये लोग परमेश्वर के अंदर समाये रहे, परमेश्वर इनके अंदर बना रहा, और ये एक हो गए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए महायाजकीय प्रार्थना की थी। प्रियो, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह पहले से ये महायाजकीय प्रार्थना करके जा चुका है, और यकीन जानिए मेरे और आपके लिए ये असंभव काम नहीं है। परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है इस काम के लिए। परमेश्वर चाहता है, जिस प्रकार परमेश्वर के जो जिन दासों को हमने उंगलियों पे गिन लिया, अब्राहम और दानियल, यूहन्ना, योएल, नूह, ये तो बाइबल के कुछ पात्र थे, लेकिन परमेश्वर को आज भी मेरे और आपसे इस बात की आवश्यकता है। परमेश्वर को आज भी कलीसिया के लोगों से आवश्यकता है कि ऐसे लोग उठ के खड़े हुए। कैसे? जो प्रार्थना का जीवन बिताने वाले हों, जो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने वाले हों। परमेश्वर आज भी अपने ऐसे कलीसिया में लोगों को ढूंढ रहा है जिनके ऊपर प्रभु अंत की बातों को रिवील कर दे। जिसमें से एक बात परमेश्वर ने योएल नबी की किताब में रिवील करी है कि अंत के दिनों में तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? मोबाइल चलाएंगे, दर्शन देखेंगे और स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। क्यों देखेंगे? अगर परमेश्वर ने सारी बातों को लिख दिया बाइबल में, तो फिर क्या बात छूट गई? बाइबल की लिखी बातों को रिवील करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा देता है। आप बाइबल उठ के बैठ के पढ़ लेंगे, आपको नहीं समझ में आ सकता। उसको रिवील करने के लिए जब तक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से ना भरा हो, वो बाइबल को लिखा हुए को नहीं समझ सकता। उसके लिए एक साधारण किताब जैसी रह जाती, उसको कुछ नहीं मिल पाता। और जो पवित्र आत्मा में भरा हो, वो 5 मिनट को भी बाइबल खोलेगा तो कुछ लेके ही उठेगा उसमें से। इसलिए अंत के दिनों में योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को करा दिया था कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले तुम्हारे बेटे और बेटियां दर्शन देखेंगे, बताएंगे क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपना पवित्र आत्मा उंडेल दूंगा। लेकिन आज ऐसे बेटे बेटियां परमेश्वर के पास कम हैं। इसलिए लोग, कलीसिया के लोग भागते हैं कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर दे। कलीसिया के लोग भागते हैं कि हमारे लिए ऐसा हो जाए। कलीसिया के लोग अपने ही मामलों में उलझे रहते हैं।
और वो उलझाने का काम करता है शैतान का। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो महायाजक की प्रार्थना करके गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह की वो महायाजक की प्रार्थना। बाइबल में यीशु मसीह की सबसे लंबी प्रार्थनाओं में एक ही प्रार्थना है वो, और उसमें यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया है कि यीशु मसीह की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, पवित्र आत्मा की इच्छा है कि मैं और आप पिता में एक हो जाएं। मैं और आप केवल प्रार्थना में, मैं और आप केवल कलीसिया में, मैं और आप केवल परमेश्वर के वचन में नहीं, लेकिन इन सबको लेते हुए हम परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ भी एक रहे, जहां पर सब कुछ सहज हो जाए हमारे लिए, जहां पर परमेश्वर जब कुछ करने जाए तो वो मुझको और आपको बताए कि क्या मैं ये जो करने जा रहा हूं अपने इस बेटे अपने बेटी को मैं क्या ये बात ना बताऊं कि मैं अब ऐसा करने जा रहा हूं। परमेश्वर जो था, जो है और वही वो अनंत काल तक रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता। वो परमेश्वर जिसकी इच्छा अब्राहम को बताने की हुई, वही परमेश्वर आज भी स्वर्ग में है, उसकी इच्छा मुझको और आपको बताने की है। और परमेश्वर चाहता है कि वो इन सारी बातों को मुझ पे आप पे रिवील करे। बस ये है कि हम उन 9 पॉइंटों को पार करके उस 10वें पॉइंट तक पहुंचे, जहां पर हम त्रिएक परमेश्वर के साथ एक होके प्रभु की इच्छा को पूरी कर सकें, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। यदि मेरे पास एक 500 रुपए का नोट है और मेरी इच्छा है कि वो मैं आपको दूं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आप आए, मैं आपको वो 500 रुपए का नोट दूं, और सोचें यदि आप आके मुझसे बोलें क्या मैं ये 500 का नोट ले सकता हूं, मैं खुशी से दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा ये मैंने आपके लिए रखा था और मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। यीशु मसीह की ये इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी, और यीशु मसीह इसको यूहन्ना में बोलते हैं कि हम एक हो जाएं। जैसे मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, वैसे ये लोग हम में से एक हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, इसलिए वो मुझको और आपको उस जगह पर लेने को अपने पुत्र को भेजने वाला है जहां पर उसने मेरे और आपके लिए जगह तैयार करी है, और वो जगह है जहां पर परमेश्वर रहता है। परमेश्वर कोई फर्क नहीं करना चाहता। सोचें कितने बहुमूल्य हैं हम परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह और परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप उसमें एक हो जाएं। हमारे लिए जरूरी है कि हम इन प्रार्थना के पड़ावों को पार करते करते जो है परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। आज भी प्रभु अपने लोगों को, कलीसिया को अंत के बारे में बताना चाहता है, और उसको आपकी जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे को ऐसे बेटे बेटियां मिलें, बेटे बेटियां जिनको उसका पुत्र पुत्री होने का अधिकार मिल गया है, उनमें से ऐसे बेटे बेटियां और निकल के आए, सिलेक्टेड लोगों में से निकल के आए, जिनको प्रभु ऑलरेडी चुन चुका है, उसमें से लेके आए, कि वो लोग जो हैं प्रार्थना के योद्धा बने, और जिन बातों को दूसरे लोग नहीं कर पा रहे उन बातों को हम कर सकें। प्रियो, प्रार्थना जो है वो एक बहुत ही बड़ी चीज है। वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो क्रूस की कथा जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य बन जाता है, और जो नहीं विश्वास करते उनके लिए वो मूर्खता और मृत्यु का कारण बनता है। मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की कथा पे, अर्थात उस सुसमाचार पर विश्वास किया है, और उस सुसमाचार की विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य दी गई है, और वो सामर्थ्य में से एक छोटी सी चीज है प्रार्थना। लेकिन उस प्रार्थना का कितना बड़ा क्षेत्र है उसको सोच के देखें। हम पहले दिन से, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, पहले दिन से हमने देखा था आत्मा में होके प्रार्थना करना, किससे प्रार्थना करना, किसके नाम से प्रार्थना करना, स्वर्गीय स्थानों को समझ के प्रार्थना करना, आत्मिक हथियारों को समझ के उनको लेके प्रार्थना करना, स्वर्गदूत के कार्यों को समझ के प्रार्थना करना, मध्यस्थता की प्रार्थना करना, सिद्धता की प्रार्थना करना, बंधनों को खोलने और बांधने की प्रार्थना करना, आत्मा की तलवार जो वचन है उसको लेके प्रार्थना करना, और आज हमने देखा त्रिएक परमेश्वर में एक हो के प्रार्थना करना।
हमारी प्रार्थना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्रार्थना परमेश्वर ने हमको इस वचन के साथ साथ एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। हम बड़ी से बड़ी जंग जो है प्रार्थना से जीत सकते हैं। सिर्फ हमको उस क्षेत्र को समझने की जरूरत है, अपने सामने की दीवार को, अपने सामने के शत्रुओं को हमको परमेश्वर की नज़रों से देखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि एलीशा को सब घेर लेते हैं, एलीशा बोलता है पर अपने दास के लिए, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। परमेश्वर जब उसकी आंखों को खोलता है, उसका दास अंधा नहीं था, लेकिन वो उन बातों को नहीं देख रहा था जो परमेश्वर ने करके रखी है। इसी प्रकार प्रियो, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ करके रखा है, और हम अपने समय को बर्बाद करते हैं ऐसी प्रार्थनाओं को करके जो कि किसी कार्य की नहीं रहती। और जैसा मैंने शुरू में बताया था, हमारी व्यर्थ की प्रार्थनाएं, आत्मा रहित प्रार्थनाएं, शारीरिक प्रार्थनाएं केवल ऊपर जाती हैं और टकरा के नीचे गिर जाती हैं, और उनको अंधकार की वो शक्तियां उठा के हमारे लिए पूरा कर देती हैं, और हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और काम कर दिया। बाद में वही जो हमने मांगा था, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं था, उसको अंधकार की शक्तियां हमको देके हमको फंसाती हैं और परमेश्वर से दूर करती हैं। इसलिए पवित्र आत्मा में होके प्रार्थना करना मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। परमेश्वर आगे आने वाले समय में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इस प्रकार से प्रार्थना के जीवन में अग्रसर रह के, आगे बढ़ते हुए, समझ के इन 10 पॉइंट को अपने जीवन में पूरा कर सकें और परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार अपने कदम को बढ़ाते हुए आगे चल सकें। प्रभु के नाम की महिमा हो।